नमस्कार, मैं लोकेश चावला आयनिक्स वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम से आज आपके सामने लेके आया हूँ आयनिक्स का क्लियर प्रो मैनुअल और ऑटोमेटिक मॉडल का अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन वीडियो। इस वीडियो में हम दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से सिस्टम आपके पास शिप किया जाता है और इसका इंस्टॉलेशन आप अपने प्लम्बर से किस तरह करा सकते हैं। मोस्टली देश के सभी शहरों में ऑलमोस्ट सभी टीयर 1 टीयर 2 सिटीज में हमारा इंस्टॉलेशन अब अवेलेबल है, बट फिर भी एक प्रेफरेंस रहती है कि आपका अपना प्लम्बर अगर इंस्टॉलेशन करे, आराम से आप उससे मेंटेनेंस आराम से करवा सकते हैं, बार बार बुला के, या कोई भी काम हो आप उससे करवा सकते हैं। तो हम कहते हैं अगर आपके पास अपना प्लम्बर अवेलेबल है, आपका रिलेशनशिप अच्छा है, तो सिस्टम हमारा बिल्कुल DIY टाइप्स है। आप अपने प्लम्बर से उसका इंस्टॉलेशन करवाइए। इंस्टॉलेशन में कोई देर नहीं लगती, जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। बहुत ही सिंपल, हम सब कुछ सेटअप करके भेजते हैं, सिर्फ आपको पाइपिंग कनेक्ट करना होता है और प्रोडक्ट रेडी टू यूज होता है। ऑटोमेटिक मॉडल में हम ऑलरेडी सब कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके भेजते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें पाइप कनेक्ट करना रहता है और सिस्टम रेडी फॉर यूज हो जाता है। सिस्टम के अंदर कैसे आता है, कैसे आप तक पहुंचाया जाता है, ये मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये पहले मैं ऑटोमेटिक मॉडल का कह रहा हूँ। दोनों सिस्टम्स में जो मेन बॉक्स है वेसल का वो सेम ही रहता है, दोनों में प्रोडक्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ मल्टीपोर्ट वॉल का फर्क होता है। जब हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम होता है तो ये बड़े साइज का मल्टीपोर्ट वॉल आता है बॉक्स के अंदर, और जब मैनुअल सिस्टम होता है तो ये मल्टीपोर्ट वॉल छोटे बॉक्स में आता है। दोनों को कैसे लगाया जाता है, कैसे यूज होता है, मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। सिस्टम आपके पास इस तरह की पैकिंग में पहुंचाया जाता है। ये बहुत ही सेफ पैकेजिंग होती है। हम ऑलरेडी मोर देन 25,000 शिपमेंट्स सेम तरह की पैकेजिंग में कर चुके हैं ऑल ओवर इंडिया में, और 0.01% कभी कोई एक या दो केस आए हैं जिसमें कुरियर के कारण कुछ प्रॉब्लम हुआ हो, जो कि किसी भी सिस्टम के साथ हो सकता है। बाकी हमारे को कोई पैकिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। ये इतना सेफ पैकिंग है। ये लगभग 4 लेयर्स का पैकिंग है, जिसमें बाहर 7 प्लाई का बॉक्स रहता है, अंदर EP फॉर्म रहता है, फिर बबल रहता है, फिर सिस्टम का एक और कवर रहता है। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ। सबसे पहले हम ये जो वेसल है, ये इसका साइज है 13 इंचेस बाय 54 इंचेस। 54 इंचेस इसका हाइट है और 13 इंचेस इसका डायमीटर है। ये इस तरह के व्हाइट बॉक्स में आपके पास लगाया जाता है। ऊपर एक मॉडल का स्टिकर लगा रहता है कि ये कौन सा मॉडल है, क्लियर प्रो ऑटोमेटिक। तो ये मॉडल जो है ऑटोमेटिक है। मैनुअल का भी सेम ही वेसल होता है, सिर्फ मल्टीपोर्ट वॉल का फर्क होता है, जैसे मैंने आपको बताया। ये इस तरह के बॉक्स में आपके पास आ जाता है। इसका वेट लगभग 110 kgs के आसपास होता है। तो जब आपके यहाँ पे डिलीवरी एजेंट आए, आप उसको बोलिए कि फर्स्ट फ्लोर तक हमारी डिलीवरी ऑलरेडी इंक्लूड होती है, आपके यहाँ पे टेरेस पे सिस्टम को छोड़ दे, नहीं तो आपके प्लम्बर को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ सकता है इसको ऊपर ले जाने के लिए। सिस्टम जब आपके पास पहुंचता है तो उस पर डुअल बेल्ट्स लगी होती हैं, तो बेल्ट्स के थ्रू आप उसको कैरी करवा सकते हैं। ये इंस्टॉलेशन का पार्ट है। मैं इसका अनबॉक्सिंग अब करने जा रहा हूँ। बॉक्स में किस तरह से होता है, आपको 2 लोगों का जरूरत लगेगा जब आपको इसको अनबॉक्सिंग करना है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अनबॉक्सिंग तभी करें जब आपको इसका इंस्टॉलेशन करना है, उससे पहले आप इसको ना खोलें, मतलब छत पे ही जाके इसका अनबॉक्सिंग करें। एक बॉक्स ऊपर से सिंगल चढ़ाया जाता है 7 प्लाई का, जिसके ऊपर बोरा भी चढ़ा रहता है। एक बॉक्स नीचे की तरफ रहता है 7 प्लाई का। वो बॉक्स उतारने के बाद एक अंदर ब्राउन कलर का बॉक्स रहता है, जिसके अंदर वेसल सेफ रखा जाता है। तो जैसे हमने बताया, सेफ पैकिंग के लिए एक 7 प्लाई का बाहर बॉक्स, एक 5 प्लाई का अंदर बॉक्स, तो टोटल 12 प्लाईज ऑफ प्रोडक्ट पैकिंग टू सेव इट इन ट्रांजिट। ऑफ कोर्स ये एक डेमो वेसल है, तो इसमें इतना वेट नहीं है, मैं इसको उठा पाया। जो एक रेगुलर वेसल होगी आप उसको उठा नहीं पाएंगे ऐसे, तो आप बॉक्स को काट के डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसके ऊपर ये EP फॉर्म का पैकिंग रहता है सेफ ट्रांजिट के लिए, और ये हमारा प्रोडक्ट लेबल यहाँ पे लगा रहता है। ये सिस्टम इस तरीके से आपके पास पहुंचाया जाता है। अगर आपको सिस्टम में कोई ब्रेकेज या किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम मिलता है तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल है। आपका सब चीज इंश्योर्ड रहता है इसके अंदर। हमारा हेल्पलाइन नंबर हर जगह पे मेंशन रहता है। अगर कोई भी परेशानी होती है आप हमसे बात कर सकते हैं। तो ये सिस्टम का अनबॉक्सिंग हमने कर दिया है। अब जैसे ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, तो एक ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल हम साथ में भेजते हैं। मल्टीपोर्ट वॉल का मैं अनबॉक्सिंग करके दिखा रहा हूँ अभी। ये हमारा ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल है। अगर आप ऑटोमेटिक सिस्टम ऑर्डर करते हैं तो ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल ये सेकंड बॉक्स में आपके पास इस तरीके से आता है। पहले हम इसको अटैच करके साथ में भेजते थे, बट हमें उसमें काफी प्रॉब्लम्स आने लगी, तो हमने अब इसको डिफरेंट बेचना शुरू कर दिया। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। इसको लगाना सिस्टम के ऊपर बहुत ही आसान है, और वही एक काम है जो हमको करना रहता है। यही सिस्टम जो है वो मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल के साथ भी ऐसे शिप किया जाता है, उसका मैं अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाता हूँ। ये मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल है, इसका छोटा बॉक्स रहता है। कोई भी सिस्टम जो आपके पास शिप किया जाता है उस पर हमारी 3 से 4 लेयर की पैकेजिंग रहती है। उसकी सेफ ट्रांजिट के लिए हम इंश्योर करते हैं कि हर चीज़ आपके पास ग्रेट एक्सपीरियंस के साथ पहुंचे। ये हमारा
मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल है, छोटे साइज का बॉक्स इसका रहता है, और ये हमारा ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल है। तो वेसल आपका सेम रहता है, सिर्फ मल्टीपोर्ट साइज वॉल का डिफरेंस रहता है, कौन से के साथ मैनुअल के साथ मैनुअल छोटा और ऑटोमेटिक के साथ बड़ा। एक बार मैं आपको ऑटोमेटिक मल्टी वॉल और मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल अंदर से कैसा दिखता है ये भी दिखा देता हूँ। ये हमारा मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल का मॉडल है, सामने से इस तरह का दिखता है। एक साथ में स्ट्रेनर रहता है बॉक्स के अंदर, ओरिंग रहता है, और इसको कनेक्ट करने के लिए यूपीवीसी एमटीए होते हैं 3, वो कैसे यूज होते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूँ ये सब। सेकंड पैकेजिंग हमारी ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल का है। ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल भी प्रॉपर 4 लेयर का पैकिंग में आपके पास पहुंचाया जाता है। ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल के अंदर आपको 3-4 चीजें मिलती हैं। सबका क्या काम रहता है मैं अभी आगे आपको वीडियो में समझाऊंगा, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मल्टीपोर्ट वॉल है, ये उसका कवर है, ये कवर इसके ऊपर लगा रहता है। ये स्टेनर है, फ्लो सेंसर है, ये आउटपुट पे लगाया जाता है। ये सब चीजों का फंक्शन मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये पावर सप्लाई है और ओरिंग्स है, और साथ में निकलते हैं यूपीवीसी के 3 कनेक्टर। ये सब इस बॉक्स के साथ में अंदर रहता है। अब इसको कैसे सिस्टम में लगाया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है वो भी दिखाता हूँ। ये वेसल को जब आप देखेंगे तो ऊपर की पैकिंग खोलने के बाद आपको ये पाइप दिखेगा, ये पाइप इसके अंदर रहता है। तो हमें अपना मल्टीपोर्ट वॉल जो होता है वो इस पाइप के ऊपर अटैच करना पड़ता है। तो जब आप इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट होता है मल्टीपोर्ट वॉल को सिस्टम के साथ अटैच करना। तो मैं अभी ऑटोमेटिक सिस्टम कैसे लगाया जाता है, एक्चुअली मैनुअल सिस्टम में तो सिर्फ आपको मल्टीपोर्ट वॉल को ऊपर रखना है एंड यू आर गुड टू गो। तो मैं पहले मैनुअल करके दिखा देता हूँ, फिर आपको ऑटोमेटिक करके दिखा दूंगा। ये हमारा मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल है। देखिए बॉक्स के अंदर आपको साथ में एक ओरिंग मिलता है, तो ये ओरिंग को हम ओपन कर लेते हैं। ये मल्टीपोर्ट वॉल में लगाने का ओरिंग होता है। ये ओरिंग हम यहाँ पे मल्टीपोर्ट वॉल के अंदर यहाँ पे ओरिंग लगाने का जगह है, तो इसको यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे इसका मोल्ड बना हुआ है। साथ में आपके पास 3 ब्लू कलर का ओरिंग आता है। ये जो ब्लू कलर का 3 ओरिंग है, ये आपका ये जो 3 इनलेट्स हैं यहाँ पे लगाया जाता है। एक यहाँ पर सेकंड में और एक थर्ड में। ये 3 एक्चुअली इनलेट्स नहीं है, मैंने गलत बोला। एक इनलेट पॉइंट है, एक आउटलेट पॉइंट है, और एक ड्रेन के लिए है। ये सब यहाँ पे इसके ऊपर मेंशन ही रहता है। ये एरो बना हुआ है आउटपुट का, ये इनपुट का, और यहाँ पे ड्रेन का। तो बेसिकली करना क्या है, सिस्टम को लगाने के लिए सिर्फ आपको ये जो मल्टीपोर्ट वॉल है ये आपको इसके ऊपर लगाना है। मल्टीपोर्ट वॉल लगाने से पहले ये एक स्टेनर होता है। ये स्टेनर हमें सिस्टम के ऊपर इस मल्टीपोर्ट वॉल के ऊपर लगाना रहता है। तो देखेंगे इसके अंदर ऐसे ग्रूव्स बने हुए हैं, तो ये इसके अंदर डालना है और इसको लॉक कर देना है। ये क्लिक का साउंड आता है, मतलब ये लॉक हो गया है, अब ये बाहर नहीं निकलेगा। इसके अंदर जो मीडिया या जो भी हम पर्टिकुलेट आपको डाल के दे रहे हैं वो बाहर ना निकले, उसके लिए यहाँ पे ये लगाना जरूरी है। बस आपको अब सिर्फ इतना करना है, ये पाइप को, ये जो वेसल के ऊपर पाइप निकल रहा है इसके ऊपर ये डाल के इसको टाइट कर देना है। सिर्फ और सिर्फ ये मल्टीपोर्ट वॉल ऊपर से लगाने पे ये वेसल रेडी फॉर यूज हो गया है। अब ये इंस्टॉलेशन के लिए रेडी है। हमें इसमें सिर्फ वॉल्स कनेक्ट करने, जो वीडियो के आगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। मल्टीपोर्ट वॉल के ऊपर क्या क्या रहता है वो भी सब वीडियो में आगे दिखाऊंगा। तो ये हमारा मैनुअल वॉल का सेटिंग हो गया। सिर्फ आपको मैनुअल वॉल के नीचे स्ट्रेनर लगाकर वेसल के ऊपर लगा के उसको टाइट कर देना। जिस तरह से हमने मैनुअल मल्टीपोर्ट वॉल लगाया उसी तरह से हमें ऑटोमेटिक मल्टीपोर्ट वॉल भी अटैच करना होता है। वॉल का इनपुट जो है वो मैनुअल की तरह ही होता है, सिर्फ इसको ऊपर रख के स्ट्रेनर लगाकर, जैसा स्ट्रेनर आपको उसमें मिलता है वैसा स्ट्रेनर इसमें मिलता है, इसको इसमें लगा के टाइट करना है, लॉक करना है। ये लॉक हो गया है। सिस्टम के साथ में एक पैकेट के अंदर ये ओरिंग्स निकलती हैं, तो ये ओरिंग आपको नीचे लगाना है, लीकेज रोकने के लिए ये ओरिंग होता है। इस पैकेट के अंदर इस ओरिंग के अलावा 4 ओरिंग्स और एक वायर और है, इनका फंक्शन मैं आपको आगे समझाता हूँ। तो ये ओरिंग आपको लगाना है यहाँ पर, इसका ग्रूव बना हुआ है, और वेसल के ऊपर रख के इसको टाइट कर देना है। ये वेसल के ऊपर हमने प्लेस कर दिया है, अब बस इसको टाइट करना है और ये मेरा मल्टीपोर्ट वॉल रेडी फॉर यूज हो जाएगा। ये हमने मल्टीपोर्ट वॉल को टाइट कर दिया है। इसके साथ बॉक्स में और चीजें भी आती हैं, जहाँ पे आप ये 2 वायर्स देख सकते हैं, एक पावर सप्लाई की वायर है और एक फ्लो सेंसर की वायर है। तो फ्लो सेंसर ये फ्लो सेंसर आपको बॉक्स में मिलता है, इसको भी हमें सिस्टम के साथ अटैच करना रहता है। ये आउटपुट पे लगाया जाता है, तो आप इस पे देख पाएंगे, इस पे एक इन एरो बना हुआ है, एक आउट एरो बना हुआ है, और एक पीछे ड्रेन का एरो बना हुआ है। तो हम लोग आउट पे जाके इसको अटैच कर देते हैं सिस्टम को, फ्लो सेंसर को। फ्लो सेंसर को अटैच करने के लिए आपको पहले ये लॉक को हटाना रहता है, उसके बाद ये सेंसर केबल को आपको इसके अंदर डालना रहता है। क्लिक का साउंड आएगा जब आपका सेंसर केबल डलेगा, राइट टू लेफ्ट ये आपका रहता है। उसके बाद आपको फ्लो सेंसर के ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाकर, इसको अंदर टाइट करना रहता है। इसके ऊपर हमने टेफ्लॉन लगा दिया है। ध्यान रखिएगा कि ये हमेशा आउटपुट पे लगाया जाता है फ्लो सेंसर, इनपुट पे नहीं लगाया जाता है। ये फ्लो सेंसर हमने टेफ्लॉन टेप लगाकर टाइट कर दिया है। उसके बाद ये लॉक है, ये लॉक के अंदर पुश हो जाता है। ये लॉक हमने इसके अंदर पुश कर दिया है, जिससे आपका फ्लो सेंसर पक्का हो जाता है। ये फ्लो सेंसर आपको आउटपुट पे लगाना है, उसके बाद ये लॉक लगाना है। अब ये सिस्टम रेडी फॉर इंस्टॉलेशन है। आपकी टंकी से पहले या टंकी के बाद आप कहीं भी लगाना चाहें। हम सजेस्ट करते हैं कि आप इसको टैंक से पहले लगाएं, तो आपका टैंक भी हमेशा साफ रहेगा। ये बोरिंग का प्रेशर और सप्लाई मोटर का
अप टू 4000 लीटर्स पर आवर के लिए सपोर्टेड है। हमारा पाइपिंग भी जो इसके अंदर है वो 4000 लीटर्स पर आवर का सपोर्ट करता है। इसका एक्चुअल इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें कुछ सामान का रिक्वायरमेंट रहता है, प्लम्बिंग का सामान। जैसे हम इसमें आपको, मैं एक चीज आपको बताना भूल गया, इसके बाद आपको ये पावर सप्लाई अटैच करना रहता है। ये जो पावर कॉर्ड लगाने का यहाँ पे यूनिट है, तो पावर सप्लाई हम साथ में प्रोवाइड करते हैं। तो आप जहाँ पे भी इंस्टॉलेशन कर रहे हैं वहाँ पे एक इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट होना जरूरी है। आपको सिस्टम को कवर करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हम कवर साथ में देते हैं, बट आपको पावर सप्लाई को कवर करके रखना है कि पावर सप्लाई के अंदर आपका पानी ना जाए। पावर सप्लाई बस एक सिंपल है, यहाँ पे आपको पिन अटैच करना है। मैंने पावर के साथ कनेक्ट कर दिया है इसको, और ये सिस्टम में देखिए ये ऑन हो गया है। ये इसका मॉडल नंबर आ रहा है। 10 मीटर क्यूब पे हमने इसको सेट करके भेजा। एज अ स्टैंडर्ड हम 10 मीटर क्यूब मतलब 10,000 लीटर पे इसकी बैक वॉशिंग सेट करके भेजते हैं। 10,000 लीटर पे मोस्टली इंडिया में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सब कुछ सारी जगह कवर हो जाती है। जितनी भी मिट्टी आती है 10,000 लीटर में सब कवर हो जाता है। सिस्टम का इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें कुछ हार्डवेयर स्पेयर पार्ट्स का जरूरत रहता है। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं, तो 3 एमटी कनेक्टर्स। हम ये रेफरेंस इंस्टॉलेशन जो आपको अभी करके दिखा रहे हैं वो उसमें हमारा 1 इंच पाइप और 1 इंच फिटिंग के साथ हम सिस्टम का इंस्टॉलेशन आपको करके दिखाएंगे। लेट कर रहे हैं कि इंस्टॉलेशन आपका टैंक से पहले किया जा रहा है और नीचे से आपका मोटर का पाइप आ रहा है और सीधा टैंक के अंदर जा रहा है। तो उस पाइप को काट के हम फिल्टर बीच में लगा देते हैं। आपको बहुत सारी हम इंस्टॉलेशन इमेजेस दिखाएंगे वीडियो में, जो जहां पे ये सिमिलर टाइप का इंस्टॉलेशन हो रखा है। कुछ हार्डवेयर का सामान साथ में परचेज करना रहता है सिस्टम को लगाने के लिए। हार्डवेयर का सामान अकॉर्डिंग टू आपके यहाँ पे किस तरह की पाइपिंग है, CPVC, UPVC, PPR, GI, कॉम्पोजिट, आजकल बहुत तरह की पाइपिंग होती है, तो सब तरह का सामान हम साथ में नहीं दे सकते हैं। हम आपको रेफरेंस में दिखा देंगे कि ये इंस्टॉलेशन के बाद कैसा लगता है, उसके हिसाब से आपका प्लम्बर आपका इंस्टॉलेशन का सामान आपको बताएगा। जो हम एक स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन करते हैं उसमें हम 3 बॉल वॉल, हम अभी CPVC लाइन पे इंस्टॉलेशन करने जा रहे हैं। 3 बॉल वॉल, 3 MTA कनेक्टर्स, 3 बॉल वॉल जैसे मैंने पहले बताया, 2 T कनेक्टर्स, 3 यूनियन, हर MTA के साथ में एक यूनियन, 3 यूनियन और 8 से 10 एल्बो, 2 टेफ्लॉन टेप। ये सब सामान हम अभी यूज करेंगे इस लाइन को बनाने में। लगभग 20 से 30 फुट पाइप एक स्टैंडर्ड सेटअप में, जहाँ पे आप टैंकी के पास लगा रहे हैं वहाँ पे इस्तेमाल होता है। अगर आप दूर लगा रहे हैं या आगे पीछे लगा रहे हैं तो पाइप की रिक्वायरमेंट बढ़िया घट सकती है। एक स्टैंडर्ड सेटअप में जो आपको रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे मैंने बताया, 3 1 इंच के, अगर 1 इंच की लाइन लगानी है तो 1 इंच के MTA कनेक्टर्स, उन 3 MTA कनेक्टर्स के साथ में 3 यूनियन, 3 बॉल वॉल, क्योंकि हम एक बाईपास लाइन भी बनाएंगे, तो 3 यूनियन, 8 से 10 एल्बो और लगभग 10 से 20 फुट पाइप। ये सब स्टैंडर्ड सेटअप में आपका लगाया जाता है। बाकी रिक्वायरमेंट्स कुछ ऊपर या नीचे हो सकती है। फैक्ट्री से जो आपके पास मल्टीपोर्ट वॉल भेजा जाता है उसमें सब सेटिंग पहले से हो रखा होता है, आपको इसमें कोई चेंज नहीं करना है। प्लम्बिंग में आज मेरी हेल्प रिंकू करेंगे आपको इंस्टॉलेशन समझाने के लिए कि इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है। इंस्टॉलेशन करने के लिए हमें सबसे पहले MTA कनेक्टर चाहिए होते हैं। तो जैसे मैंने बताया, हमने 1 इंच का हमारा इनपुट आउटपुट है MTA के ऊपर और हम 1 इंच की लाइन के ऊपर ही इसको लगाने जा रहे हैं। हम लेट कर रहे हैं कि इस साइड में हमारा टैंक पड़ा है और वहां से हमारा मोटर का पाइप आ रहा है। जो हमारा आउटपुट है वाल का वो यहाँ पर है, तो हम आउटपुट इस तरफ कनेक्ट करेंगे और इनपुट उस तरफ कनेक्ट करेंगे। मतलब जो मोटर की लाइन आ रही है वो इस तरफ लगाई जाएगी इनपुट के ऊपर और मोटर का जो आउटपुट है वो इस तरफ लगाया जाएगा। ड्रेन वॉल हम पीछे की तरफ करके छोड़ देंगे। तो सबसे पहले हमारे जो MTA कनेक्टर्स है उन पे हम टेफ्लॉन टेप लगाएंगे। टेफ्लॉन टेप लगाने से पहले ये रबड़ इंसर्ट करना है। उसके बाद MTA कनेक्टर को इनपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं अभी। अब आउटपुट पे कनेक्ट कर रहे हैं, रबड़ लगाएंगे इसके अंदर, इसको टाइट कर देंगे। और तीसरा MTA कनेक्टर हम पीछे ड्रेन पे, ड्रेन हमारा जब बैकवॉश होगा तो वेस्ट पानी जो निकलेगा वो हमने ड्रेन में डालना है। तो ये पाइप आगे आपको वहां पे जाके छोड़ना है जहाँ पे आप छत पे या जहाँ पे भी ड्रेन छोड़ना चाहते हैं। ड्रेन पे MTA कनेक्टर कनेक्ट कर रहे हैं। हम पाइपिंग इसके ऊपर कनेक्ट करेंगे ताकि हम इसको टैंकी की लाइन तक जोड़ सके। हम लेट कर रहे हैं कि इस साइड पे हमारा टैंकी पड़ा है और उस साइड से मोटर का लाइन आ रहा है। तो इनपुट लाइन कनेक्ट करेंगे पहले, थोड़ा सा पाइप लगा के उसके ऊपर यूनियन लगाएंगे तीनों तरफ। 2 इंच पाइप का टुकड़ा लगा के उसके ऊपर यूनियन कनेक्ट करेंगे। ये 3 पाइप हमने काट लिए। हम अभी सॉल्वेंट का यूज नहीं करने वाले हैं क्योंकि एक डेमो सेटअप है। आपका प्लम्बर जब लगाएगा तो वो सॉल्वेंट लगा के साथ साथ में पक्का करता जाएगा। अभी हम तीनों जगह पे यूनियन लगाते हैं पाइप लगाकर। ये हमारा आउटपुट पे कनेक्ट हो गया, ये इनपुट पे कनेक्ट हो गया। अब हम ड्रेन पे कनेक्ट कर रहे हैं। हमने इनपुट, आउटपुट और ड्रेन के ऊपर MTA कनेक्टर, यूनियन और यूनियन कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हम लाइन जोड़ने के लिए और बाईपास बनाने के लिए आगे एल्बो लगाने जा रहे हैं और पाइप जोड़ के उसके बाद एक बाईपास लाइन बनाएंगे। कनेक्ट करिए। ये हमने एल्बो लगाई है, तो यहाँ पे हमने ये एल्बो कनेक्ट कर दिया है। तीनों तरफ एल्बो ज्वाइन करने के बाद अब हम मेन लाइन और बाईपास लाइन कैसे जोड़ते हैं वो दिखाने जा रहे हैं आपको। आपके प्लम्बर को बोलिए इस तरह से लाइन जोड़ के उसके बाद इनपुट और आउटपुट कनेक्ट कर देगा। आगे का काम कैसे होता है दिखा रहे हैं। जैसे मैंने बताया टोटल 3 बॉल वॉल का यूज होता है।
एक लगाया हमने इनपुट के ऊपर, एक लगाया हमने आउटपुट के ऊपर। फिर हमने एक पाइप लगाया, यहाँ पे हम टी कनेक्टर जोड़ेंगे दोनों तरफ ताकि हम बाईपास दे सकें। अब ये फ्रंट में लाइन जोड़ने के लिए आगे दे रहे हैं। यहाँ पे हम जो बाईपास लाइन जा रही है उसका बॉल वॉल लगा रहे हैं। इसके बाद हम ये बाईपास लाइन आपस में जोड़ देंगे। ये हमारा ड्रेन का कनेक्शन के लिए हो गया। तो देखिए हमने ये पाइप का सिस्टम बना दिया है। यहाँ पे आपका जो मोटर से पॉइंट आ रहा है इनपुट पे, वो वहाँ यहाँ पे जुड़ जाएगा जो इनपुट पॉइंट है। मतलब हमारे मल्टीपोर्ट वॉल के राइट साइड में यहाँ पे एरो लगा हुआ है, जहाँ पे इनपुट है, यहाँ पे इनपुट का पॉइंट जुड़ जाएगा। इनपुट का पानी यहाँ से आएगा, पहले यहाँ टी कनेक्टर पे जाएगा। यहाँ पे वॉल बंद है, तो वॉल बंद है तो आगे नहीं जाएगा। यहाँ पे इनपुट का वॉल खुला हुआ है, तो इनपुट का वॉल से होते हुए फिल्टर के अंदर जाएगा। फिल्टर के अंदर से होते हुए आउटपुट का वॉल खुला हुआ है, और यहाँ से होते हुए टी कनेक्टर, उधर वॉल बंद है, और यहाँ से आउटपुट की तरफ टैंक की तरफ चला जाएगा। अगर हम बाईपास करना चाहते हैं, अगर हम फिल्टर को यूज नहीं करना चाहते किसी प्रॉब्लम के कारण, फिल्टर चोक हो गया है, कोई भी परेशानी है, तो हमें सिर्फ इतना करना है, इस वॉल को ओपन करना है और इस वॉल को बंद करना है। अब हमारा सारा पानी फिल्टर से बाईपास होते हुए सीधा टैंक के अंदर चला जाएगा। मैं एडवाइस करूंगा कि हमेशा आप एक बाईपास लाइन जरूर बनाएं। अभी हम फिल्टर को यूज अगर करना है तो हमें बाईपास का वॉल ऑफ रखना है, ये ऑन रखना है, और ये भी ऑन रखना है। अभी हमारा अगर वॉल की डायरेक्शन पाइप की डायरेक्शन से मैच करती है, मतलब वो वॉल ऑन है। इस तरह से है तो मतलब वॉल क्लोज्ड है, ओपन और ये क्लोज। तो इस तरह से सिस्टम जो है, सिस्टम की लाइन बनाई जाती है। अब बस आपके प्लम्बर को यहाँ पे इनपुट कनेक्ट करना है और यहाँ पे जो आपका टैंक का आउटपुट कनेक्ट करना है। अगर यही सिस्टम आप प्रेशर मोटर के बाद लगा रहे हैं तो भी सेम तरह का लाइन ही बनेगा। प्रेशर मोटर से जो पाइप आ रहा है वो आपका यहाँ पे कनेक्ट होगा, और प्रेशर मोटर के आउटपुट का जो पाइप है वो यहाँ पे कनेक्ट होगा। सिमिलर तरीके से आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, अगर किसी टाइम आपको लगता है कि फिल्टर चोक हो गया है और आपको मैनुअल बैकवॉश करना है, तो सिर्फ आपको ये अनलॉक करके, ये ऊपर नीचे का बटन दबा के अनलॉक हो जाएगा। ये वाला सेकंड वाला बटन आपको प्रेस करना है, ये सिस्टम बैकवॉश होना शुरू हो जाता है। तो जितना टाइमर सेट रख कर रखा है उसके हिसाब से पहले बैकवॉश होगा, फिर रिंस होगा, फिर आपका अपने आप सर्विस पे चला जाएगा। अगर आपको और कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पे बात कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन से रिलेटेड या आगे मेंटेनेंस से रिलेटेड हम लाइफ टाइम फ्री सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हर प्रोडक्ट के साथ। अपने आईएनएक्स के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।